दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कल 3 बैंकों के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं मार्च 25 के। HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक, तीनों ही बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन कितने अच्छे हैं या जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने अच्छे हैं, इस बात को देखने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। अपनी आज की वीडियो में हम इस वीडियो में येस बैंक को कवर करेंगे और उसके बाद हम अगली वीडियो में HDFC बैंक और उससे नेक्स्ट हम ICICI बैंक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सीजन का रिजल्ट्स एनालिसिस शुरू करने से पहले एक नज़र ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि जो पिछले 15-20 दिन में हुआ है उसे एनालाइज करना जरूरी है। ट्रम्प टैरिफ्स, अभी तक हमें यह समझ आ गया कि ट्रम्प टैरिफ्स आर फॉर doing better deals with the various countries. This is what the Trump wants. And the process, वो कुछ ना कुछ टैरिफ्स तो लगाएंगे. That will be a good for the USA. But in the process, जो एक ट्रस्ट था USA के ऊपर, USA की इकोनॉमी के ऊपर, somewhere USA is losing that trust. डॉलर्स की जो डोमिनेंस है वो भी कहीं कम होती दिख रही है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से साल 6 महीने के बाद काफ़ी कंट्रीज के साथ उनके बाइलैटरल एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स, और लाइफ थोड़ी उसके हिसाब से चलेगी। लेकिन दुनिया जो है, डिफरेंट कंट्रीज की बाइलैटरल एंड ट्राइलैटरल जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल डायनेमिक्स जो है उसकी वो चेंज हो जाएगी। सम कंट्रीज विल बी बेनिफिशियल, सम कंट्रीज विल बी लूजर्स, बट द बिगेस्ट लूजर विल बी USA। एक तो ट्रस्ट जाएगा, दूसरा अभी तक जो डिफरेंट कंट्रीज की जो होड़ थी डॉलर्स में इन्वेस्ट करना वो कम हो जाएगी। डॉलर्स में इन्वेस्ट करना कम हो जाएगा तो डिमांड फॉर डॉलर्स विल रिड्यूस, विच इज नॉट गुड फॉर द US इकोनॉमी। लेकिन अगर हम जियोपॉलिटिकली अपने पत्ते ठीक तरह से खेलते हैं और USA और चाइना में बैलेंस बना के चल सकते हैं तो इट विल बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन पॉलिटिशियंस को बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि क्या US और चाइना ट्रेड एग्रीमेंट कर पाते हैं। हमारा USA के साथ ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा उसमें किसको कितना बेनिफिट मिलेगा और हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ कैसे रहेंगे। ये जो ट्रायंगल है इसको अगर हमने प्रॉपरली प्ले कर लिया तो नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, जितने कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर जितना ज्यादा डिपेंडेंट है उनको ज्यादा फायदा और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। वो कंट्रीज जो सेल्फ रिलायंट हैं, अपनी इंडिपेंडेंट उनकी इकोनॉमीज हैं, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमीज हैं, they will be more benefited. And for the share market also, we have to for some more time, जब तक पूरी क्लैरिटी आती है, say 1 year, focus on those themes जो हमारी इन हाउस थीम्स हैं, जो हमारी लोकल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कंजम्पशन, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, कंजम्पशन तो रहनी ही रहनी है। मेडिसिन कंजम्पशन, रियल इस्टेट, बैंकिंग, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छे चलेंगे। बहुत ज्यादा टैरिफ्स का नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट इनके ऊपर नहीं होगा तो सही, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो फॉर द टाइम बिंग इन्हीं सेक्टर्स में हमें थोड़ा ध्यान देना है ओवर ए पीरियड ऑफ से 1 ईयर। 1 साल के बाद काफी डायनेमिक्स चेंज हो चुकी होगी, हम अपने डिसीजन अकॉर्डिंगली उस पर ले सकते हैं। बट क्योंकि बैंकिंग जो है ऑल टाइम फेवरेट रहने वाला है तो हमें फोकस बैंकिंग स्टॉक्स पे ही करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वार्टर में बैंकिंग स्टॉक्स हमें क्या बता रहे हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम ये रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा। अगले क्वार्टर्स में क्या इतने ही अच्छे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो आइए पहले देख लें येस बैंक क्या कहता है। काफी पिटा हुआ है, 16-17 पे चलने के बाद आज 18 रुपए हुआ है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, किसी भी पैरामीटर पे आप उसको देख के चल सकते हैं। टोटल इनकम
14% से बढ़ गई, एंड उसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर जो है टोटल इनकम का अदर इनकम है वो 15% से बढ़ी हुई है। हमने इस 15% की यस बैंक की अदर इनकम को फर्दर एनालाइज करने की कोशिश की कि क्या ये अदर इनकम आगे भी चलती रहेगी। 1512 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थी, दिसंबर क्वार्टर में, अभी हो गई 1739 करोड़। इसमें जो कंट्रीब्यूशन आ रही है ट्रेजरी इनकम की आ रही है 112 करोड़ से बढ़ के 131 करोड़ आ गई। थर्ड पार्टी फीस, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स यस बैंक बेचता है, इंश्योरेंस हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए और बाकी चीजें जो है, उस पे जो फीस मिली वो काफी बढ़ी हुई है। 169 करोड़ से बढ़ के 280 करोड़, मतलब तकरीबन 110 करोड़ के करीब इनको वहां पर एक पुश मिला है। ये पुश उनको लास्ट ईयर मार्च में भी मिला था, पर उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। दैट मीन्स ये लेवल्स जो प्रॉफिट के हैं एनुअल लेवल पे तो रहने वाले हैं, वाई लेवल पे तो रहने वाले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है थोड़ा सा डेंट मिले अगले क्वार्टर में जाते हुए, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है रेट कट्स जो आए हैं वो बैंकों के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। दूसरा, इनका जो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट हैज शॉट अप 1079 करोड़ से बढ़ के 1314 करोड़ हो गया, 1314 करोड़ हो गया, एक इंक्रीज ऑफ 22%। एक्सलेंट। प्रोविजंस इन्होंने बढ़ाई हैं 60 करोड़ से। तो क्या प्रोविजन बढ़ाने की जरूरत थी, ये हम आगे देखेंगे जब हम एसेट क्वालिटी की बात करेंगे। टैक्स प्रोविजन 50 करोड़ से बढ़ाई है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट 21% से बढ़ गया, 612 करोड़ से बढ़ के 738 करोड़ हो गया। ग्रॉस एनपीए 28 करोड़ से कम हुए हैं और नेट एनपीए 342 करोड़ से कम हुए हैं। दैट इंडिकेट्स कि इन्होंने जो प्रोविजन किया था वो अपने बैड एडवांसेस को कवर करने के लिए नहीं किया था, इन्होंने एज ए प्रूडेंट बैंकर अपनी टोटल प्रोविजन को बढ़ाई है, एज ए कुशियन उन्होंने किया है। वो कहां से हमें दिखता है, पीसीआर से दिखता है। प्रोविजन कवरेज रेशियो लास्ट क्वार्टर में थी 66%, अभी हो गई 80% हो गई। 800 करोड़ के इनके नेट एनपीए बचे हैं, समझ के चलिए। अगर बहुत ज्यादा इनकी स्लिपेजेस नहीं होती हैं तो आने वाले समय में जो ये 200-300 करोड़ की प्रोविजन कर रहे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टू दैट एक्सटेंट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ेगी आने वाले क्वार्टर्स में। कुछ और पैरामीटर्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5%, लास्ट क्वार्टर में 2.4%। डिपॉजिट 2.6% से बढ़े हैं। कासा 34.3 हो गया, 33.1 से बढ़ गया। एडवांसेस 0.6% से बढ़े हैं, ये थोड़े कम बढ़े हैं। स्लिपेजेस लास्ट क्वार्टर से काफी कम हुई हैं, 1348 करोड़ की स्लिपेजेस थी लास्ट क्वार्टर में, अभी 1223 करोड़ है। यील्ड ऑन एडवांसेस 10.1% एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स 6.4%, ये लास्ट क्वार्टर में 6.5 से कम हुई है। इन सब चीजों को देखते हुए शेयर चलना चाहिए। 16 रुपए का 52 वीक लो देखने के बाद, 28 रुपए का हाई देखने के बाद 18 रुपए पे चल रहा है। 22-23 इन रिजल्ट्स के साथ 22-23 रुपए हो जाना चाहिए अच्छी मार्केट में। तो जो वेट कर रहे हैं एक मोटे जंप की, वो अपने पास इसको रिटेन करके रखें। फर्दर इन्वेस्टमेंट भी 18 रुपए पे की जा सकती है विद ए टारगेट ऑफ 24-25 रुपए। अब 400-500 रुपए का जो किसी जमाने का इसका रेट था वो आना तो मुश्किल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन रिजल्ट्स के साथ 24-25 रुपए अच्छी मार्केट में पॉसिबल है। इन्वेस्ट रह के चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक मल्टीबैगर हो सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग इन यस बैंक। Thank you for watching this video on Yes Bank Quarter 4 March 25 results analysis.